ये बात है क्लास 2 की। वैन जब स्कूल में ब्रेक मिलता है, मतलब उस समय जब तुम टहल सकते हो और तुम ऊपर नीचे जहाँ भी जाना है तुम जा सकते हो, मतलब लंच की 10-15 मिनट बाद का टाइम, उस समय तुम घूम सकते हो, तुम जो करना पानी वानी पी सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेक टाइम, जो कि लंच के टाइम में ही होता था। खाना खा के जब हम लोग घूमा करते थे, यानी स्कूल में जो भी है टहला करते थे, एनीथिंग तुम इसे कह सकते हो, जैसे तुम रिलेट कर सकते हो बिना मतलब के इधर उधर करना, जो भी स्कूल में होता है। तो वेयर आई यूज़ टू फील लाइक कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मतलब बनता है इसका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि इन सवालों का अगर जवाब ढूंढना था तो मिला। इन सवालों का जवाब ऐसे मिला कि ये क्या है, ये आसपास की चीज़ें क्या है। इनडायरेक्टली तुम इसे यही कह सकते हो कि बेहोश आदमी होश में आने का प्रयास कर रहा है। जैसे अगर तुम फिलॉसफी या जो भी है दर्शन से थोड़ा भी ताल्लुक़ रखते हो, तो तुम इस बात को पाओगे कि सवाल करना ज़रूरी होता है, अपने आसपास की चीज़ों का सवाल करना ज़रूरी होता है। जैसे तुम इन मॉडर्न लैंग्वेज आउट ऑफ द मैट्रिक्स आना भी कह सकते हो, क्योंकि इस पे लोगों ने हज़ारों वीडियो बनाई है कि आउट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे आए, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आई यूज़ टू आस्क क्वेश्चन कि व्हाट आई एम डूइंग, ये क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। इस बात की गहराई अंदर से आती है, ये सवाल अंदर से आता है, जिसमें ये महसूस होता है कि तुम कहीं चूक गए, इस जीवन को पाने में चूक गए, मतलब तुम कुछ पा नहीं पा रहे हो। whereas जबकि मैं अ, ठीक अच्छे मार्क्स आते थे इन द क्लास, बट द थिंग इज़ कि वहाँ सवाल ये था, ये महसूस हो रहा था अंदर से कि ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं चूक रहे हो। वो अभी क्या, अभी अभी तक होता है, जो भी क्लास में जीवन भर होगा। अगर तुम इस गहराई को नहीं समझ पाओगे तो जीवन भर होगा, मेरे साथ अभी भी होता है। पर तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब वो सवाल अंदर से आता है, उसमें ये पूछा जाता है कि ये क्या है, तुम कुछ कम कम रह गए हो, तुम कुछ पा ना पा रहे हो, तुम फेलियर हो, तुम बेकार हो। इन सारी बातों को का अंदर से आना बिल्कुल सामान्य है, और मैं भी सोचा करता था कि ये क्या है। जबकि मुझे तो ये लगता था कि मैं तो खुश तो हूँ, मैं अपने आसपास की चीज़ों से आनंदित तो हूँ, मैं गेम खेलता हूँ तो उसमें आनंद तो है, मैं पीटी में खेलता हूँ तो उसमें आनंद तो है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ इसमें मज़ा तो है, इसमें आनंद तो है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये पता था, मुझे ये लेटर ऑन पता चला कि वो खुशी नहीं, वो आनंद है, वो हैप्पीनेस नहीं, वो प्लेजर है। जो भी चीज़ मैं किया करता था उसमें मुझे प्लेजर मिलता था, नॉट द हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस नहीं है, ना हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। तुम हैप्पीनेस की गहराई को नहीं समझ पाए हो अभी तक, ना समझ पाओगे, इतना आसान थोड़ी है हैप्पीनेस को समझना। आखिर हैप्पीनेस को समझा कैसे जा सकता है, ये सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले ये सवाल उठता है कि हैप्पीनेस को क्यों समझना है। क्योंकि बात है क्लास 5th की, जब प्लेजर से भरा हुआ बंदा, जो कि मैं प्लेजर से भर चुका था, चीप डोपामीन से भरा हुआ था, जिसमें फिर से एक सवाल उठा, ये बेकार की चीज़ है, ये क्या कर रहे हो, जिसे तुम प्रमाद से निकलने का सवाल कह सकते हो, या फिर संन्यास की तरफ जाने का सवाल कह सकते हो। बट उस गहराई को मैं नहीं जानता था कि आखिर ये क्या है। ये क्या है, तो उस समय जब प्लेजर से भर गया, मीन्स आनंद से भर गया उन चीज़ों को करके जिसमें असीम आनंद आता है, वही जो गेम खेल के, या फिर समय उड़ाए जाना बकवास की बातों में, तो वही वही करना, मीन्स बहुत ज़्यादा ही गेम खेलना, यूट्यूब स्क्रॉल करना। इन्हीं सब चीज़ों में जब तुम्हें प्लेजर मिलता है, तुम इसे प्लेजर कह सकते हो। जैसे तुम इस चीज़ की तलाश में हो कि तुम्हें वो गाड़ी कब मिलेगा, तुम उस गाड़ी में कब बैठ पाओगे, तुम्हारे अपने गाड़ी कब होंगे, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि तुम एक अच्छा कपड़ा कैसे पहन पाओगे, अच्छे खाना कैसे खा पाओगे। सेम वे एक नॉर्मल पीपल का जो थॉट होता है, उन सब को तुम प्लेजर से इंटरकनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वो प्लेजर है। जब तुम जॉब पा लेते हो, क्योंकि वो आनंद है, भले ही वो हाई क्वालिटी का है, लेकिन वो आनंद है। दैट इज़ प्लेजर। प्लेजर उसे कहते हैं, तुम ग्ली समझ सकते हो, ग्ली इंग्लिश के टर्म में उसे ग्ली कहते हैं। जो कि जो चीज़ तुम्हें कुछ पाने के बाद जो महसूस होती है, मीन्स हैप्पीनेस आफ्टर सक्सेस, या सक्सेस का मतलब है कुछ हो जाना, मीन्स जैसे तुम गेम खेल के कुछ हो जाता है तभी तो तुम्हें आनंद आता है, डोपामीन रिलीज हो जाता है इसलिए तुम्हें आनंद आता है। तो तुम्हें
आनंद और हैप्पीनेस के बीच में अंतर तब समझ में आएगा जब तुम प्लेजर को गहराई रूप से जान पाओगे, जब तुम जान पाओगे कि प्लेजर क्या है, व्हाट इज़ प्लेजर, या आनंद है क्या चीज़। जब तुम इस चीज़ को जान पाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह है। क्लास फिफ्थ में मैं जान रहा था कि ये प्लेजर है, ये आनंद है, ये पूरा पर्याप्त नहीं है, ये सब कुछ नहीं है जो एक इंसान को चाहिए, ये पूरी चीज़ नहीं है। मीन्स तुम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अभी खाली खाली है, खाली खाली जानकारी से भरा हुआ है। मीन्स यू कैन रिलेट डैट कि ये जैकेट भी काफ़ी नहीं है ठंड से बचने के लिए, ये टोपी भी चाहिए, या फिर ये टोपी भी काफ़ी नहीं है जैकेट चाहिए, या फिर ये जैकेट भी काफ़ी नहीं है मोजे चाहिए। समथिंग लाइक डैट कि तुम चीज़ों की तलाश में हो। वैसे ही सवाल उभरे तो उन सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई आदमी विचलित होगा, मीन्स वो प्रयास करेगा जैसे हर कोई करता है। आई होप तुम्हारे मन में भी ये सब सवाल उठे होंगे, और मोस्ट ऑफ द पीपल में ये उठते ही हैं, बट इन चीज़ों को दबा दिया जाता है कि नहीं ये करना है, कंप्लीट ये करना है, तो इन चीज़ों को दबा दिया जाता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि प्लेजर और हैप्पीनेस में कैसे अंतर है, तो प्लेजर की गहराइयों को जानना हैप्पीनेस से मिलना है, पर तुम हैप्पीनेस को पा नहीं सकते हो। प्लेजर की गहराइयों को जानना हैप्पीनेस से मिलना है, बट यू कैन नॉट गेन द हैप्पीनेस। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, इस विडंबना को समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस का रास्ता है प्लेजर की गहराई को जानना। जब तुम प्लेजर की गहराई, आनंद की गहराई को जान जाते हो तो तुम आनंद से उठ जाते हो, आनंद से इन द सेंस तुम बाहर आ जाते हो और तुम पाते हो कि ये पूरी पर्याप्त चीज़ नहीं है। जब तुम गेम खेलते हो और खेल के आनंदित हो जाते हो और जब छोड़ देते हो तो पाते हो कि ये क्या किया, ये पूरी तरह से आनंदित का माहौल नहीं है, ये पूरी तरह से हैप्पीनेस नहीं है। मीन्स ये इन द सेंस तुम इसे ऐसे कह सकते हो कि ये पूरा नहीं है, ये आधा, ये खाली है, ये कुछ बचा हुआ है। आई होप तुम्हें ऐसा महसूस होता होगा, और ये एज यूजुअल सभी को होता है। तो तुम प्लेजर के रास्ते से ही हैप्पीनेस को जान सकते हो, बट इन द सेम टाइम मैं तुम्हें ये बता दूं कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी डिफाइंड। ये हैप्पीनेस को डिफाइन करना असंभव है, इसे बताना संभव नहीं है, ये लगभग असंभव है। तुम हैप्पीनेस को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि तुम्हें क्या चीज़ में संतोष मिलता है, तुम आनंद को बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हो, इसलिए तो लोग तुम्हें आनंद देते हैं। तुम इस बात को जान पाओगे कि वो तुम्हें आनंद देते हैं जब भी तुम गेम खेलते हो या फिर स्क्रॉल करते हो, तो तुम्हें आनंद मिलता है, क्योंकि प्लेजर देना आसान है। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग वन कुड डू। प्लेजर किसी को भी आसानी से दिया जा सकता है, बट वो मार्ग नहीं दिया जा सकता जिससे वो प्लेजर के रास्तों से जान पाए हैप्पीनेस क्या होता है। तो हैप्पीनेस और प्लेजर इंटरकनेक्टेड है, बट इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। हैप्पीनेस एक ज़रूरी चीज़ है और प्लेजर एक ज़रूरी चीज़ ऐसे है कि प्लेजर के रास्ते से ही हैप्पीनेस को जाना जा सकता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि तुम्हें प्लेजर को समझना होगा, मैं प्लेजर पे इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि प्लेजर की गहराइयों से ही तुम हैप्पीनेस को जान सकते हो, क्योंकि प्लेजर से ही तुम जान पाओगे कि ये पर्याप्त मात्रा में तुम नहीं जी रहे हो, तुम कहीं चूक रहे हो। उन्हीं सब से तुम पहुंचते हो संन्यास की तरफ, बट बात संन्यास की नहीं है अभी। तुम्हें प्लेजर को गहराई तौर से जानना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वही किया, इतने सालों प्लेजर पाया, बट तुम अभी तक उस गहराई को नहीं जान पाए। जैसे कि आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, तब भी सोने को नहीं जान पाया, तब भी नींद को जान ही नहीं पाया, ना हम जान पाए ना कोई जान पाया। जो नींद को जाना वही महापुरुष हुआ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाँ, ये जो तुमने हंसी देखी ना अभी, जो तुम हंसते हो वही प्लेजर है। और जब उस प्लेजर का असीम रूप पाते हो, जैसे कि तुम इन द सेंस जो तुम करते हो उसका असीम एक्सटेंडेड वर्जन पाते हो, तब तुम पाते हो कि ये काफ़ी नहीं है। वहाँ से उभरता है, क्या उभरता है, वहाँ से उभरता है हैप्पीनेस का रास्ता। तो तुम पाओगे जब, तो तुम हैप्पीनेस को पाने के लिए पहले प्लेजर को पाना पड़ेगा। इन द सेम वे जैसे पीपल कहते हैं मनी डजेंट मैटर, तुम्हें इस गहराई को समझने के लिए मनी पाना पड़ेगा। सो तुम इस प्लेजर से हैप्पीनेस को समझ सकते हो। सो लेट्स गो टू द एंड ऑफ द वीडियो। तुम्हें बस इतना ही समझना है कि तुम प्लेजर को समझोगे तो तुम पाओगे कि ये पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मीन्स ये टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, और हैप्पीनेस पूरा एक खदान है, एक संसार है। तो तुम जब इस टुकड़े को देखो और पाओ कि ये काफ़ी नहीं है, तब तुम तलाश में चलते हो किसकी, तुम तलाश में चलते हो खदान की। लेकिन तुम जब पाओगे ही नहीं टुकड़े को और समझोगे ही नहीं कि ये टुकड़ा है, ये पूरी चीज़ नहीं है, इन द सेंस ये होल नहीं है, ये है सिर्फ एक पार्ट ऑफ अ थिंग, तब तुम हैप्पीनेस के रास्ते पे नहीं जा पाओगे, तब तुम हैप्पीनेस को नहीं पा पाओगे। तुम्हें ये पाना पड़ेगा कि प्लेजर इज़ नॉट
एवरीथिंग, प्लेजर है ही नहीं सब कुछ। जैसे लोग कहते हैं कि मनी डजेंट मैटर, बट तुम्हें मनी पाके पाना पड़ेगा कि ये सब कुछ नहीं है, ये तुम्हें उसे पाके पाना पड़ेगा कि ये सब कुछ नहीं दे सकता ये तुम्हें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग दे सकता है। सेम वे तुम प्लेजर को पाके ही पाओगे कि हैप्पीनेस कैसे पाई जाती है या हैप्पीनेस क्या है, वहाँ से तुम हैप्पीनेस का डिफिनेशन पा पाओगे। हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, इस गहराई को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में कि हाउ एक्चुअली हैप्पीनेस इज़ मोर रिलायबल, मतलब तुम पे ज़्यादा स्थापित कैसे हो सकता है। सो बाय बाय, हैव अ टेक केयर।